विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ज्योतिष का कोई प्रश्न है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। तो आपकी सारी प्रॉब्लमें हम दूर करेंगे। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम बताएंगे। आज कथा है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। विराट राजा के यहाँ से सभी राजा अपने अपने राज्य लौट गए। तब कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी करने लगे। फलस्वरूप कहीं पर खुद गए और कहीं पर दूत भेजकर युद्ध का निमंत्रण दिया और खास आग्रह किया कि आप हमारे पक्ष में रहकर युद्ध करो। अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लेने के लिए द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिर के पास रखे आसन में बैठ गए और अर्जुन पैरों के पास बैठ गए। श्री कृष्ण जब जागे तो अर्जुन को देखते ही उसका कुशल समाचार पूछा। पहली नज़र अर्जुन पर पड़ी, बाद में दुर्योधन को देखा, उनका भी कुशल मंगल पूछा और आने का कारण पूछा। दुर्योधन बोले कि हमारे भाइयों में युद्ध निश्चित हुआ है, इसलिए आप कौरवों के पक्ष में रहो। श्री कृष्ण बोले, दोनों जन आए हो तो मैं दोनों का साथ दूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था होके युद्ध मैदान में आऊँगा। ऐसा कहकर अर्जुन को कहा कि मैंने पहले तुम्हें देखा है, इसलिए पहले तुम निश्चित करो कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले कि मुझे आप चाहिए। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को मांगा तो दुर्योधन बहुत खुश हो गए और सोचा कि निहत्थे कृष्ण को लेके क्या फायदा, और खुश होते हुए बलदेव के पास सहायता के लिए गए। बलदेव जी ने कहा कि देखो, कौरव और पांडव मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मेरे कोई भेद नहीं है। आप दोनों मेरे लिए बराबर हो, इसलिए युद्ध में मैं तटस्थ रहूँगा, क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध में मैं नहीं जा सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण जब अकेले पड़े तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम मुझ निहत्थे को क्यों मांगा। तब अर्जुन बोले कि मेरी इच्छा है कि आप युद्ध में मेरा सारथी बने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अकेले ही कौरवों का नाश कर सकते हो, पर मैं कौरवों को मारकर खुद ये यश लेना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान हंसने लगे। तब अर्जुन श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ युधिष्ठिर के पास आके सारे समाचार बताए और कहा, श्री कृष्ण हमारे पक्ष में रहकर युद्ध में हमें मदद करेंगे, पर वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। युधिष्ठिर कृष्ण की मानसिक बात समझ गए और खुश हो गए। ये मार्मिक बात थी कृष्ण की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सभी लोग नहीं समझ सकते,
मित्रों, ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले। अपना ध्यान रखो।